यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काले कोट में लोग नज़र आ रहे हैं, जो बड़ा कम नज़र आते हैं नगर पालिका में, क्योंकि हमेशा हम इनको देखते हैं कोर्ट के अंदर कि ये जज साहब से जब भिड़ते हैं तो अपना जो साथी होता है उनका जो पक्ष रखने की बात होती है तो बड़ी मजबूती से रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जनता के पक्ष रखने की बात आई और वो भी नगर पालिका के सीईओ साहब के सामने। तो साहब आपका नाम बताइए और किस पर्पज से आए हैं, क्या मकसद है आपका वो भी बताइए। देखिए, मेरा नाम है एडवोकेट टी.एम. हुसैन जी। मेरे साथ है हमारे वकील संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत लावड़कर साहब और बाकी मेरे साथ साथी है जी सोनी है जी शेख साहब है जी आरिफ साहब है फतेह साहब है पाटिल साहब है नरवनी जी है एडवोकेट असर है संजय जो साहब हमारे स्मार्ट रितेश निगम साहब है जी बाकी सब है ठीक है जी जी। तो हमारा ये कहना है कि ये जो मसला इसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट किसी का भी नहीं है जी। हम तो आज यहाँ आए हैं, हम देख रहे हैं जनता बहुत परेशान है, काफ़ी चक्कर लगा रही कमेटी के पेपरों में आ रहा है, ये सब हम एक समस्या का हल निकालने के लिए पब्लिक की तरफ से यहाँ आए हैं जी। और हमारा ये कहना है हमारा दोष 1% भी 0.1% भी नई बॉडी पर नहीं है, ना ही नगर अध्यक्ष पर है, ना नए आए हुए इलेक्टेड मेंबर्स पर है, ना सदस्य पर है, क्योंकि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। ये मैं पब्लिक को बोलना चाह रहा हूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आते से इन्होंने कर बढ़ा दिया, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, प्रशासकीय प्रोसेस है ये प्रशासकीय। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि जो नए नवेले नगर अध्यक्ष है या फिर कहिए मेंबरान है, इनमें कोई दोष नहीं है। मैं इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या आप उनका भी पक्ष रख रहे हैं? नहीं, मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा हूँ, आई एम न्यूट्रल जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए 21/12/2025 को नगर परिषद के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, बराबर है जी। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं उस वक्त प्रशासक राज का रोल खत्म हो जाता है जी। 6/1/2026 को नए बॉडी ने अपना स्थान लिया जी, बराबर है। 6/1/2026 को तो इनसे आपकी क्या डिमांड है? जो अभी सरकार में आए हैं उनसे आपकी क्या डिमांड है जी? और जैसे उन्होंने पदभार संभाला 8 तारीख को चीफ ऑफिसर ने एक नोटिस निकाला जी, एक दिन के बाद, और वो नोटिस निकालते समय नई बॉडी का नगर अध्यक्ष का कोणताही ठराव रिजोल्यूशन इसमें कंसिडर किया गया नहीं। बगैर कंसिडरेशन के वो नोटिस निकली है जी, जी। कायदा कहता है कि जब जनरल बॉडी है, जब नगर अध्यक्ष है, जनरल बॉडी है, तो इनको कॉन्फिडेंस पे लेके कोई भी काम पब्लिक पॉलिसी का होना चाहिए जी, ठराव लेना चाहिए, उसमें ठराव लेना चाहिए। ऐसा कौन सा ही ठराव इसमें लिया गया नहीं जी। मैंने पूरी इंक्वायरी निकाला हूँ, बगैर ठराव के इश्यू की गई नोटिस ये इलीगल है जी। रही बात एक बात, दूसरी बात, प्राइवेट एजेंसी के हमारे पास यहाँ पर स्टाफ से लिया, कंपनी है अमरावती की, उसने गांव में सर्वे किया जी, सर्वे करके मूल्यांकन किया, मूल्यांकन अव्वा का 1.25 टैक्स लगाया, कहीं गए भी नहीं, बस लिख दिया मन से इसको लिख दिया। एक हमारे भाई की बिल्डिंग 1960 की है, उसको 2017 की बिल्डिंग बताया, वो बिल्डिंग गिर रही लेकिन उनको पता है अभी की बिल्डिंग है करके। ऐसा चुकी का मूल्यांकन किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास परफेक्ट हैंड नहीं थे, और उनको अधिकार किसने दिया मूल्यांकन करने का, असेसमेंट करने का जी? आप प्राइवेट एजेंसी को ये अधिकार देते आता नहीं, ऐसे गादेसी तरतूद है। तो हमारा कहना है कि ये भी इलीगल काम हुआ जी। आपने 7 दिन का कुछ और अल्टीमेटम दिया है या क्या वार्निंग दिया, वो भी जरा जनता तक हमने ये वार्निंग दिया है कि 7 दिन के अंदर ये जो प्रस्तावित करवाड़ है, जो टोटल इलीगल है, अवैध है, उसको कोई लीगल बेस नहीं है, वो विड्रॉ करना चाहिए। पानी का टैक्स विड्रॉ करना चाहिए, करी गई प्रस्तावित वाड़ विड्रॉ करना चाहिए, और जो मूल्यांकन किया इसको दोबारा करना चाहिए, कायदेशीर नहीं हुआ हो। ये ऐसा अगर कमेटी ने 7 दिन के अंदर नहीं किया जो भी प्रशासन के अधिकारी उन्होंने जी जी, तो हम उसके खिलाफ पब्लिक की तरफ से, हमारी तरफ से पिटीशन दाखिल करने का हम अधिकार रखते हैं। ऐसा हमने नागपुर हाईकोर्ट में जो है रिट पिटीशन दाखिल करने जाएंगे जी, और उसमें जनता को भी साथ में लिया जाएगा, और इस तरह का जो अवाजबी करवाड़ है उसके लिए न्यायालय में दाद मांगी जाएगी, और जो भी प्रोसेस इन्होंने अडॉप्ट की वो पूरी इलीगल है, इसके लिए न्यायालय से भी हमको न्याय मिलेगा। और जनता के लिए जो है वकील संघ आगे आया हुआ है, और ऐसे ही जनता के लिए वकील संघ आगे बढ़कर काम करता रहेगा। ये देखिए, ये जो जितने वकील हैं ये सारे
किसी से कोई फी नहीं लेने वाले। और मैं सब वकीलों की तरफ से बता रहा हूँ, जो भी नागरिक हम वकीलों के पास आएगा करवाड़ी के लिए कम करने के लिए, हम किसी से फी नहीं लेंगे। एक छोटा सा शहर है और आप जो प्रस्तावित वार्ड देखो कर की, जहाँ 2000 है वहाँ 6000 हो रहे, 8000 हो रहे, 10,000 हो रहे। ये हमारी खानवा की जो जनता है ये महंगाई से मारी है, गरीबी देखो, यहाँ का इनकम देखो। तुम क्या फैसिलिटी दे रहे? 2 पट 4 पट बढ़ा, 5 पट 10 पट बढ़ना चाहिए। क्या कितना बढ़ना चाहिए? 2%, 5%। ये परसेंट नहीं बढ़ा, 5 पट 10 पट बढ़ा दिया गया। इसके लिए कोई लॉजिक है? गली से लेकर दिल्ली तक इंडिया में हर जगह कानून का राज चलता है। हमारा जो घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हर बात के लिए एक रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए। जो भी सरकारी ऑफिस है या जहाँ भी कोर्ट है, हर एक के लिए एक प्रोसीजर है और हर एक ने उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अगर पावर आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता को तुम लूटोगे। ये गरीब जनता है खानगांव की, पहले ही जितनी करवाड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं सब वकीलों की तरफ से कहूँगा, उतनी करवाड़ जो पहला जो रखवा है उतना ही काफ़ी है। जी, तो देखिए ये थे वकील संघ के अध्यक्ष साहब और उनके साथी, जिन्होंने टैक्स में बेपनाह बढ़ोतरी के विरोध में एक निवेदन दिया है सीओ साहब को, और उसमें मांग की गई है कि आपने जो टैक्स बढ़ाया है वो बड़ा बेदर्द टैक्स है और जो जनता इसको भर नहीं पा रही है। जनता भी यहाँ सामने खड़ी है और वो भी चाहती है कि जो रीति रिवाज से अब तक के चल रहा था उसमें अगर कुछ 1-2% बढ़ता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 100-100, 200-200 और 400-400 गुना टैक्स बढ़ा है, उसकी जिम्मेदारी जो है तो सीओ साहब ने बताई है कि अब इनसे क्या बात हुई वो भी देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो नए नवेले अध्यक्ष महोदय बैठी है तो उनसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं, जनता भी गुजारिश कर रही है कि आप इसका संज्ञान लें और टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं उसको कटौती करके रिटर्न उसी जगह पर लाए ताकि जनता उसको भर सके। मैं मोहम्मद अजहर जमादार खबर खमठोक के माध्यम से बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। देखते रहिए खबर खमठोक। नगर परिषद के जो ऊपर का अहाता है उसके अंदर 1, 2, 3, 4 टेबल लगी हुई है वार्षिक कर मूल्यांकन कमी करने बाबत। तो ये वो लाइन है जहाँ पर टैक्स कम करने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं और 6 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अभी अपने उप सीओ साहब से, देवकते साहब से बात की है तो उन्होंने एक कॉपी हमको व्हाट्सएप पे भेजी है और खबर खमठोक के माध्यम से हम आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि उप सीओ साहब ने ये बताया कि इसकी जो मियाद है, डेडलाइन है, तो 6 फरवरी से बढ़ा करके 13 फरवरी कर दी गई है ताकि जनता को सहूलत मिल सके। तो हमने उनसे और टॉपिक पे बात करने की कोशिश की है कि साहब क्या इसमें और मियाद आप बढ़ा सकते हैं, तो बोले ऑफिशियली तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जब मीटिंग होगी तो हो सकता है और डेट भी बढ़ जावे। तो चलिए फिर ये और कुछ खबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए लोग बड़े परेशान हैं कि टैक्स कैसे कम हो, क्योंकि कितने गुना बढ़ गया इसकी कोई मियाद ही नहीं बता रहा है। कोई बोलता 100 गुना बढ़ा है, कोई बोलता 50 गुना बढ़ा है, कोई बोलता 400 गुना बढ़ा है। इसको 2000 रुपये पिछले साल आया था, इस बार 10,000 बताया जा रहा है। तो टैक्स जो भारी भरकम बढ़ाया गया उसकी डेट मियाद बढ़ाई गई है, तो हो सकता है आगे भी बढ़े। तो मैं फिर से बहुत जल्द मुलाकात करता। मोहम्मद अजहर जमादार खबर खमठोक के माध्यम से। धन्यवाद।